स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं तो उनको किसी प्रकार की किसी भी रजिस्टर के बारे में जानकारी करनी है तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो पर जाएं और सभी प्रकार की वीडियो चैनल में आपको सभी प्रकार के रजिस्टर मिल जाएंगे। और जो नए भाई बहन जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और अपने और भी भाई बहनों तक जुड़े और हर वीडियो को देखा करें। और रोज़ाना वीडियो देखेंगे तभी आपको हर चीज़ जानकारी मिलेगी। नहीं तो आप कमेंट करते रहते हैं, दीदी हमें इस चीज़ के लिए बता दो, वो चीज़ के लिए बता दो। तो देखिए, हम एक एक कमेंट के लिए तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें भी अपना काम करना होता है। हम भी आंगनबाड़ी वर्कर ही हैं आपकी तरह, तो हमारे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो देखिए, अब जो धरना के प्रति जो जागरूकता चल रही है कि धरना देना है 9 अगस्त के लिए, तो देखिए 9 अगस्त को ज्ञापन देना है। उसके लिए पहले से ही आपकी ये डेट रेडी हो चुकी है। और ज्ञापन के लिए 9 तारीख को क्या क्या देना है इसमें आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, कौन कौन से ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी हुई हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी ICDS बचाओ संयुक्त संघ मोर्चा, संघर्ष मोर्चा है आपका कैंप कार्यालय लोहिया भवन, तुफैल अहमद मार्ग नहरी नरहई लखनऊ। फ़ोन नंबर आपका दिख रहा है, ये वीना गुप्ता और कुमार पांडे अध्यक्ष हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष। तो देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला अधिकारी जनपद मतलब ये है आपका, ये सभी जनपदों के लिए है। जितने भी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं उन सभी जनपदों के लिए ऐसे ही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। तो मैं आपको सभी को बताने जा रही हूँ क्या क्या लिखना है। सिर्फ इसमें अपना जनपद भर करके और हर अधिकारी को आपको देना है कलेक्टर पर देना है। तो देखिए, जनपद का नाम आप भरेंगे अपने अपने अध्यक्ष, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं अपने अपने ज़िले के। तो विषय आज 9 अगस्त 2021 को देशव्यापी अभियान के अंतर्गत यूनियन द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों का जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन आपको ये लिखना है। उसके बाद महोदया, आपने और आपकी पार्टी ने चुनाव से पहले सरकार बनने से 120 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की समस्याओं पर कमेटी बनाकर मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी। आपकी पार्टी तथा केंद्र के आपकी ही पार्टी की सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी यही बात कही थी कि कहीं ये खोखली घोषणा नहीं बल्कि संकल्प है, इसे हर हाल में पूरा करेंगे। पार्टी चुनाव जीतने के 4 साल बाद भी आंगनबाड़ी की याद आपको नहीं आई। यशोदा माता कहकर हमें सम्मानित किया गया, पर ना मानदेय बढ़ा और ना ही हमारी समस्याओं का हल हुआ। यूनियन लंबे समय से मांगों को पूरा करने एवं इस संबंध में वार्ता बुलाने जाने का अनुरोध कर रही हैं। आज 9 अगस्त को पुनः हम इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों पर तत्काल पूरा किया जाए। इस ज्ञापन के माध्यम से हम निम्नलिखित मांगे पुनः आपसे सामने रखते हैं। तो देखिए, मांगे कौन कौन सी रखी हैं उन्होंने, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो भी कहा था उन्होंने सही मांगे रखी हैं। इसमें मांगों में अब सूत्र कौन कौन सी है देखिए। मांग पत्र में आपकी पहली मांग, आपकी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जिसे आपने संकल्प पत्र 2017 कहा, उसमें किए गए वादों के कुछ न कुछ तो पूरा करें और हरियाणा राज्य की तर्ज पर कम से कम 10,000 मानदेय फंड और पेंशन दिया जाए। आपकी दूसरी मांग है, महामारी काल में दिल की बीमारी, शुगर और अस्थमा या सांस की बीमारी से पीड़ित आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को आंगनबाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य ड्यूटी ना दी जाए, ना ही कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में ना लगाया जाए। अतिरिक्त ड्यूटी हेतु आदेश पत्र दिया जाए, बिना आदेश के दबाव डालकर अतिरिक्त ड्यूटी ना कराई जाए। ड्यूटी के दौरान मृत वर्कर को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अतिरिक्त कार्य न किए जाने के कई आदेश आए हैं, इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए, अधिकारी जैसे किसी भी विभाग का अधिकारी आ जाता है, चाहे कोई भी कहीं से भी आए, सबसे पहले आंगनबाड़ी को पकड़ता है सबसे पहले, क्योंकि मेन कड़ी आंगनबाड़ी है, मेन जड़ गांव की आंगनबाड़ी को पता रहता है कि कौन के घर में क्या है, किसके यहाँ कौन सा घर है, कौन गर्भवती है, कौन इलेक्ट्रिक मदर है और किसके घर में कितना बड़ा बच्चा है, कौन किसके यहाँ बुखार वाला है। तो इसलिए सबसे पहले आंगनबाड़ी को हर चीज़ के लिए पकड़ते हैं। आपकी तीसरी मांग है, नई नियुक्ति करने से पहले हेल्पर का प्रमोशन वर्कर के पद पर किया जाए, इसी के बाद नई भर्ती की जाए। साथ ही वर्कर का प्रमोशन सुपरवाइजर के पद पर किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्म भरवाए थे, उनका तो कुछ अता पता नहीं, सरकार बनते ही 2017 में, तब से अब तक नहीं पता है।
तो ये नई भर्ती क्या करेंगे, इनकी तो बस ढकोसले हैं इनको। अब जिसने 45 दिन के लिए मांगा था, जनवरी से लेकर के कितने महीने, पूरे 6-7 महीने निकलने आए, अभी तक इसकी नियुक्ति पत्र नहीं किसी को मिला है। पता भी नहीं क्या हो रहा है, कहीं से कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है, नई नियुक्ति न की जाए। इसके बाद चौथी मांग है आपकी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शी बनाने के लिए सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट ग्राम सभा बार वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए। यदि ऐसा न किया जाए गया तो ये नियुक्तियां विवाद और भ्रष्टाचार में फंस सकती हैं। आंगनबाड़ी में भर्ती में मनमाने ढंग से आरक्षण किया जा रहा है। आरक्षण के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया जाए, क्योंकि आरक्षण के नाम पर विभाग को मनमानी की जा रही है। तो विभाग में मनमानी की जा रही है, कहाँ की जा रही है, इसे जानकारी सभी को होगी, और कोई कहता है कोई नहीं कहता है। आपका 6वां पॉइंट है पोषाहार वितरण में स्वयं सहायता समूहों के स्थान पर मातृ समितियों को काम लिया जाए। आंगनबाड़ी के स्टॉक के आधार पर परियोजना कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर का मिलान करके प्रमाणित किया जाए। लाभार्थियों पोषाहार वितरण के संबंध में आंगनबाड़ी वर्कर के प्रमाणीकरण और को आवश्यक माना जाए। हॉट कुक फूड तुरंत शुरू किया जाए। तो देखिए, मिलान कभी नहीं होता है। जब भी कभी मिलान के लिए ऑर्डर आते हैं तो यूनियन वालों के तो वहीं से रफा दफा हो जाते हैं, अधिकारी मिलान कर लो, लेकिन कभी रेस्टोरेंट का कोई मिलान नहीं करवाता है। आपका 7वां पॉइंट है स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण या सर्वे समेत विभागीय कार्य के अतिरिक्त ड्यूटी करने पर कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाए। पोलियो ड्यूटी का पैसा बढ़ाया जाए। ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो कुछ नहीं मिलता है बिल्कुल भी। जो राज्य सरकार 1000 दे रही है उसी में घसीटते हुए फिरती है स्वास्थ्य विभाग भी, कहीं कोई एक भी पैसा नहीं मिलता है। और जो पोलियो का मिलता है उसका भी 75 रुपये मिलता है। मानदेय 8वीं मांग आपकी मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। राज्य कर्मचारी का समान महंगाई भत्ता दिया जाए। मानदेय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। 9वां मांग है आपकी आंगनबाड़ी कर्मियों को हेल्प वर्कर की तरह कोरोना वॉरियर या दर्जा दिया जाए। कोविड महामारी के दौरान कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह महामारी भत्ता दिया जाए, ताकि कोविड से सुरक्षा हेतु मास्क, सैनिटाइजर, किट, दवाई और जोखिम से बचने का इंतजाम किया जा सके। आपका 10वां है लाभार्थियों के राशन की मात्रा दोगुनी किया जाए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्थानीय रुचि के अनुसार माता समूहों को सहयोग के पोषाहार और गर्म भोजन सुनिश्चित करो। फीडिंग के नाम पर वसूली बंद हो। डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए टैबलेट दी जाए, जिसे फीडिंग सॉफ्टवेयर हिंदी में हो। जब तक टैबलेट ना दी जाए, फीडिंग की जिम्मेदारी विभाग को ही की हो। आंगनबाड़ी से हार्ड कॉपी में रिपोर्टिंग ली जाए। जब तक नई भर्ती ना हो, रिक्त पदों पर पुनः पुरानी वर्कर हेल्पर से ही कार्य करवाया जाए, ताकि बच्चों के पोषण के हक की अवहेलना ना हो। नई भर्ती में ड्यूटी के दौरान मृत और जबरन हटाई गई 62 साल वाली वर्कर हेल्पर के परिवार की बेटी या बहू की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जाए। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो 62 साल की हमारी बहनें जो रिटायर हो चुकी हैं, उनको ना कोई भत्ता मिला, ना कोई उनको पेंशन मिली, खाली हाथ रिटायर कर दिए। और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि कम से कम इनको राज्यकर्मी बना दे, तो कम से कम बहनें 100-200 रुपये हर महीने बचाएंगी, तब भी उनको अपने बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। लेकिन 5,500 रुपये में कोई क्या बचा लेगा? उनके घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है, तो बहनें बचाने की कोशिश कहाँ से करेंगी? सोच भी नहीं सकती हैं बचाने के लिए। तो उनके घर में अगर किसी बहू बेटी को उसी को मिल जाए तो उनका बुढ़ापे का सहारा भी हो जाएगा। 13वां मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह हो तथा हर महीने के नाम के साथ मानदेय भुगतान हो। मानदेय भुगतान और पोषाहार को पोषण ट्रैकर ऐप के साथ ना जोड़ा जाए। 62 वर्षीय आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की छटनी के जुलाई 20 के आदेश को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका यूनियन द्वारा दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी ना हो जाए, नई नियुक्तियां ना की जाएं। देखिए, अब जो निकल चुका है उसके लिए क्या होगा पता नहीं है, नहीं होंगी या भी नहीं होंगी, इसके लिए तो समय ही बताएगा। जो समय के साथ चल रहा है, अधिकारी भी खेल रहे हैं समय के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं। 16 जो केंद्र किराए पर चल रहे हैं वहाँ वर्कर तो मकान मालिक को समय पर भुगतान कर देती है, जबकि विभाग द्वारा कई महीनों का किराया एक मुक्त नहीं दिया जाता। केंद्र किराए का भुगतान प्रतिमाह कराया जाए। शहरी केंद्रों में किराया अभी भी 750 दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है। इस पोषण मिशन दिशा निर्देश के अनुसार 3,500 दिया जाए। आपका 17वां देखिए कितने पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंटों में
मुझे लग रहा है कि कोई भी पॉइंट आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। जब अपने मुंह से कह देती है तब कुछ करती नहीं है। तो आप सभी बहनें क्या क्या कहेंगी, लड़ेंगी, झगड़ेंगी? अरे एमपी में भी 10,500 मिल रहा है सभी आंगनबाड़ी बहनों को। तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार ही कंगाल है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने में उनको दिक्कत हो रही है। मानदेय ना बढ़ाए, कम से कम राज्यकर्मी का दर्जा दे दे, यही सबसे मेन चीज़ है। पोषण मिशन के अंतर्गत फ़ोन डाटा हेतु 500 और 250 का भुगतान किया जाना था। पिछले 3 सालों का नेट के इस पैसे का भुगतान किया जाए। पोषण वाटिका की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी को न दी जाए। सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में बदला जाए। गर्मी और सर्दी में 15-15 दिनों का अवकाश दिया जाए। किसी भी कारण से ड्यूटी के दौरान मृत आंगनबाड़ी कर्मियों को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इनके परिवार की बेटी या बहू की सीधी भर्ती की जाए। बीमा योजना में उम्र सीमा 59 साल है, इसे 65 साल किया जाए। सरकार बीमे की किस्त जमा कर रही है तो बीमा राशि कंपनी के पास ना छोड़ी जाए। बीमा अवधि के बाद जीवित रहने वाली वर्कर हेल्पर को बीमा राशि का रिटायरमेंट पर भुगतान किया जाए। बीमा योजना में बीमारियों का भी कवर किया जाए। अभी तक बीमा का कोई भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए बीमा दावों के सहज भुगतान के लिए प्रदेश स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए। प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग लेने वाली वर्कर को प्री प्राइमरी अध्यापक का दर्जा दो। 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल की तरह किताबें, वर्दी, जूते, स्वेटर दिया जाए। प्री प्राइमरी की कक्षाएं आंगनबाड़ी केंद्र में ही लगे, स्कूल में नहीं। तो देखिए ये तो उनका पॉइंट अच्छा लगा। 22 वाला जो है कि प्री प्राइमरी जिन बहनों ने कर ली है उनके प्री प्राइमरी का उन्हें अध्यापक बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब आपका देखिए अभी पॉइंट और भी बचे हैं। अभी आपका 2 से 3 पॉइंट बचे हैं। 23वां है नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में गंभीर प्रत्यागत कमियां हैं तथा ट्रांसपेरेंसी की पूर्णतः अभाव। हमारा पूरा अंदेशा है कि सुधार न किया जा गया तो ये नियुक्तियां आरोप प्रत्यारोप, शिकार, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण सवालों के घेरे में फंस जाएंगी। यूनियन के पूर्व में दिए गए सुझाव पर विचार करते हुए चयन प्रक्रिया में उपयुक्त बदलाव करें। ICDS की पुरानी वेबसाइट के बदलाव दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ICDS उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को CUG नंबर और ईमेल पते, सभी पुराने शासनादेश और सर्कुलर, सभी DPO की ईमेल एड्रेस और बजट समेत प्रतिमा दिए जा रहे हैं। राशन पोषण की रिपोर्ट में नियमित वेबसाइट पर शेयर की जाए। तो देखिए उन्होंने ये है कि जो भी आप कर रहे हैं वो वेबसाइट पर की जाए, जिससे पता चलता रहे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। शिक्षा अधिकार कानून की तरह संसद में ECCE कानून बनाकर आंगनबाड़ी को पक्का करो। एक ही स्थान पर 3 साल से ज़्यादा जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए। न्यून वेतन 45वीं और 46वीं यूनियन लेबर कॉन्फ्रेंस भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार पेंशन, ESI, PF आदि दिया जाए। देखिए जो अधिकारी 3 साल से ज़्यादा हैं उन्हें सभी बहनों का कहना है हटा दिया जाए, क्योंकि ये जैसे जैसे जितने ज़्यादा दिन रहते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो कहीं पर जो जिले का अधिकारी हो या फिर परियोजना का हो, कहीं का भी हो, इनको हटा दिया जाए। बहुत ही अच्छी बात है ये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी समाज सेवा का इसमें कटा को दिखाने को उचित सम्मान करते हुए बच्चों को सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती में अतिरिक्त अंक दिए जाएं। अध्यापक भर्ती, विशेषकर प्राइमरी क्लास के अध्यापकों की भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को निश्चित कोटा दिया जाए। जल्द से जल्द यूनियन प्रतिनिधियों के साथ जूम फिजिकल मीटिंग बुलाकर मांग पत्र पर वार्ता की जाए। महोदया, यदि जल्द से जल्द मांगों पर विचार न किया गया तो संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी आंदोलन चर्चा कर प्रदेश की राजधानी में सितंबर के माह में धरना किया जाएगा। आशा है कि आप उपरोक्त मांग पत्र को पूरा करेंगे। कृपया कृत्य कार्यवाही से यूनियन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। जिला परियोजना देखिए आपका एक जिला परियोजना, आपका जिला कौन सा है, कौन सी परियोजना से हैं आप? अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य,
भौतिक मंत्री कोषाध्यक्ष जो भी हैं आप अपना इसमें भरें। तो ये सब 9 तारीख में आपको ज़िले के जो भी अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो भी मांग पत्र मांगे, जो इतनी मांगे आपको रखनी है, क्योंकि ये आपके प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे हैं, तो इन्होंने ये मांगे रखी हैं कि अब आप इसी तरीके से सभी मांगों को रखना सुनिश्चित करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने जो कल वीडियो डाली हैं उनको देखना ना भूलें। आपको लंबाई चौड़ाई और बाकी कई सरकारी आदेशों के साथ हम वीडियो डालते हैं, तो हर वीडियो को आप देखेंगे तो समय से आपको हर जानकारी मिलती रहेगी।